मीटर क्या कहता है। अगर आप इस पर गौर करेंगे तो आप देखिए कि अब तक 1,25,101 केसेस पूरे देश में रजिस्टर हो चुके हैं। तो वहीं अगर आप देखेंगे कि 3,720 लोग वो हैं जिनकी जान गई है कोरोना की वजह से। रिकवरी रेट हालांकि बेहतरीन है, रिकवरी रेट 51,784 लोग कोरोना से ग्रसित जरूर हुए, लेकिन उन्होंने कोरोना को मात दी और ठीक होकर वापस घर लौटे हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं बीते 24 घंटों के आंकड़े पर। ये क्या कहते हैं? ये डराने वाले आंकड़े हैं, ये परेशान करने वाले आंकड़े हैं। टोटल केसेस देखिए, 6,654 मामले सामने आए हैं और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि इतना बड़ा आंकड़ा, इतने नंबर ऑफ केसेस पूरे देश में एक दिन के अंदर यानी 24 घंटे में रिपोर्ट हुए हैं। तो वहीं मौत का भी आंकड़ा डराने वाला है। 137 लोगों ने दम तोड़ा है कोरोना की वजह से बीते 24 घंटे में। अब आपको दिखाते हैं वो आंकड़े जो कोरोना की एक और डराने वाली तस्वीर को बयां करते हैं। यानी पिछले 4 दिन का कोरोना मीटर क्या कहता है, जहां कोरोना का आंकड़ा करीब 29,000 के पार पहुंच गया है। आप ये ग्राफिक्स देख रहे हैं। 19 मई को किस तरीके से मामले शूट अप हुए हैं। 5,611 केसेस सामने आए। 20 मई को ये ग्राफ हालांकि इसी के आसपास बना रहा, 5,609 केसेस रजिस्टर हुए। तो वहीं अगर तारीख 21 और 22 मई तक आप आगे बढ़ेंगे तो मामले एक बार फिर से ऊपर की तरफ राइज करते हुए नजर आ रहे हैं, शूट अप हो रहे हैं। 6,088 केसेस और 22 मई में आंकड़ा 6,654 तक पहुंच जाता है। और इसलिए हम बार बार कह रहे हैं कि अब ये कोरोना का मीटर डराता है। सोचिए, यह हाल तब है जब देश में 60 दिन से लॉकडाउन चल रहा है। अगर लॉकडाउन ना हुआ होता तो क्या होता? अगर आपको वो स्टडी हम दिखाएंगे और वो मॉडल आपको दिखाते हैं, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो कोरोना की तस्वीर क्या होती और किस तरीके से मौत का आंकड़ा, कोरोना ग्रसित लोगों का आंकड़ा कैसा होता। कोरोना का डेटा एनालिसिस हमने किया है। अब आप पहला मॉडल देखिए। पहली स्टडी है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स की। इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स की स्टडी क्या कहती है, ये देखिए कि लॉकडाउन के कारण 20 लाख लोगों को कोरोना के इन्फेक्शन से बचाया गया है। यानी आप देखिए, ये स्टडी ये बताती है अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो 20 लाख लोग ग्रसित होते। आज की तारीख में जो आंकड़ा 1 लाख के पार है, आप सोचिए 20 लाख लोगों का वो आंकड़ा होता और 58,000 लोगों की जान चली जाती। इस वक्त तो रिकवरी रेट हम बता रहे हैं देश में 51,000 के पार है, लेकिन 58,000 तो केवल मौत होती देश में अगर लॉकडाउन सही समय पर नहीं किया जाता। 54,000 लोगों की जान बच गई क्योंकि लॉकडाउन कर लिया गया। अब जो लोग लॉकडाउन की थ्योरी पर कई सारे सवाल उठाते हैं, उन्हें शायद इस वक्त ये डेटा एनालिसिस देखने की जरूरत है कि अगर उसी वक्त लॉकडाउन नहीं होता तो हम क्या तस्वीर देखते पूरे भारत की। 54,000 लोगों की जान बची है क्योंकि लॉकडाउन हुआ है। अब आपको दूसरा मॉडल दिखाते हैं। इसमें पब्लिक हेल्थ फाउंडेशन ऑफ इंडिया का वो डेटा है जो ये बता रहा है कि लॉकडाउन से कितना फायदा हुआ है। इस स्टडी के मुताबिक लॉकडाउन की वजह से, ये दूसरा मॉडल हम आपको बता रहे हैं, डेटा एनालिसिस क्योंकि एक एक करके हम आपके सामने रख रहे हैं, तो दूसरा मॉडल क्या कहता है देखिए। लॉकडाउन की वजह से 78,183 लोगों की जिंदगी बच गई है। 78,000, आप ये आंकड़ा समझ रहे हैं? ये आंकड़ा इतना बड़ा है कि अगर ये लॉकडाउन नहीं लगाया गया होता तो शायद यही 78,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी मुश्किल में होती। अब डेटा एनालिसिस के एक और मॉडल की बात करते हैं, जो तीसरा मॉडल है। लॉकडाउन से क्या बदला है? कई लोगों के मन में यह सवाल आता है। कांग्रेस के प्रवक्ता भी पूछते हैं कि लॉकडाउन से क्या बदला, हमने क्या खोया, क्या पाया। उन्हें इस वक्त ये डेटा एनालिसिस देखने की जरूरत है। कोरोना की स्पीड कैसे धीमी हुई है, इसके लिए सरकार की ओर से एक और मॉडल बनाया गया, बॉस्टन कंसल्टिंग ग्रुप यानी BCG मॉडल, जिसका अब हम जिक्र कर रहे हैं। BCG मॉडल की माने तो भारत में वक्त पर लॉकडाउन होने के कारण करीब 1,20,000 से 2,10,000 तक जिंदगियां बच गई हैं। यानी ये लोअर पॉइंट और अपर पॉइंट हम दोनों बता रहे हैं कि कितने लोगों की जान बची है। ये देखिए, 1 से 2 लाख से कितनी जिंदगियां बचाई गई हैं। आज इस वक्त जो आंकड़ा है कोरोना ग्रसित लोगों का पूरे देश में, वो अभी 1.5 लाख तक नहीं गया है, लेकिन ये आंकड़े बताते हैं कि इतने लोगों की जिंदगी इस लॉकडाउन ने दरअसल बचा ली है। अगर ये लॉकडाउन नहीं होता, केसेस इतने तेजी से आगे बढ़ते कि आप इसी ग्राफिक्स से ये अंदाजा लगा सकते हैं, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो 36 से 70 लाख केस होते।
36 से 70 लाख केसेस का मतलब आप ये समझिए कि हर घर में शायद कोरोना की दस्तक हो चुकी होती। हर राज्य इस वक्त इस विपदा से जूझ रहा होता, यानी मोदी सरकार की इन नीतियों की वजह से देश की जनता की जान बची है। और लॉकडाउन का ये फायदा है जो ये 3 स्टडीज, ये 3 मॉडल बताते हैं। देश में 25 मार्च से लॉकडाउन ना होता तो आज देश में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका होता। सरकार ने एक और डेटा शेयर किया है। इसका सोर्स ये बताया गया है कि 2 स्वतंत्र अर्थशास्त्री यानी इकोनॉमिस्ट ने जो रिसर्च की है, इसके मुताबिक अगर लॉकडाउन ना होता तो 23 लाख केसेस होते और 68,000 लोगों की मौत हो चुकी होती। 23 लाख केसेस। मैं बार बार नंबर्स का जिक्र क्यों करती हूं? क्योंकि ये नंबर्स परेशान करते हैं। अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो 23 लाख केसेस होते। ये है लॉकडाउन का फायदा जो बार बार हम जनता को ये समझाने की कोशिश करते हैं, जो ये कहते हैं कि हम घर में फंस गए हैं, हम परेशान हो गए, हम बाहर जाना चाहते हैं। तो जरा आप इन आंकड़ों पर गौर करें। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो आप ये नंबर देख रहे हैं, 23 लाख केसेस पूरे भारत में होते। ये है लॉकडाउन का फायदा और ये आपको समझने की जरूरत है और यही सरकार भी आपको बार बार समझा रही है। सरकार की ओर से बताया गया है कि 25 मार्च को लॉकडाउन लगने के बाद से कोरोना की स्पीड कम होने लगी थी। साथ ही डबलिंग रेट भी तेजी से नीचे गिरने लगा, जो कि अब 13 दिन का हो गया है। आइए ये बयान सुनवाते हैं आपको। लगभग 3 अप्रैल तक लॉकडाउन 25 से शुरू हुआ। 3 अप्रैल तक अभी भी केस आने की स्पीड थी वो बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसके बाद 4 अप्रैल के लगभग के बाद में स्पीड में क्लियर एक डिक्रीज आती है। और आप ये भी देखेंगे कि शुरुआत के 15-20 दिन तक इतनी स्टीप डिक्लाइन दिखाई दिया जा रहा है। उसके बाद ये सेटल हुई है और हम 5.5 के लगभग जो ग्रोथ परसेंट है उसके ऊपर आ गए, जो कि मान लीजिए पहले 15 था या 18 था या 22 भी रहा था। आप ये सोचिए कि अगर वो स्पीड वही होती जो 15 और 22% वाली थी तो ये नंबर कहां पहुंचा होता है। लाखों केसेस नहीं हुए क्योंकि सबने एक फैसला लिया कि हम घर के लक्ष्मण रेखा को पार नहीं करेंगे। हमने फैसला लिया कि हम डिस्टेंसिंग करेंगे। हमने और भी फैसले लिए कि आप मास्क पहनेंगे। कंटेनमेंट की जद्दोजहद और तेज हुई। जहां बीमारी गई उसको रोका। सारा कुल मिला के जो लॉकडाउन का फेज हुआ, जिसमें लॉकडाउन ने मौका दिया इन चीजों को आगे बढ़ाने के लिए, और सबसे बड़ी बात कि वायरस के लिए एक डिस्टेंस क्रिएट